वेलकम टू रामकमल एकेडमी। रामकमल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले वो टॉपिक का नाम है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब वर्ड से ही आप समझने का काम करोगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है इसमें। ठीक है, पहला हम लोग जानने का काम करेंगे ना इसका मीनिंग क्या है। क्लियर? इसका मतलब देखो, पहले ना बिजनेस चलाने का काम करते हैं दो पार्टनर। ठीक है, समझो ए और बी, ये दो पार्टनर ना बिजनेस चलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद ना उन लोगों ने डिसाइड किया कि सी को एडमिट करने के लिए बिजनेस में। इसका मतलब नए पार्टनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा एडमिट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और एडमिशन जो होता है नए पार्टनर का वो एक दूसरे के कंसेंट के बेसिस पे रहेगा। कंसेंट के बेसिस मतलब ए और बी दोनों का अगर हाँ रहेगा तो ही एडमिशन होगा इस पार्ट में। पॉइंट समझ में आया? अगर ये जो नया पार्टनर को हम ऐड करने जा रहे हैं ना, तो उसके वजह से ना हमारा जो बेसिकली शेयर है, शेयरिंग रेशियो, वो कम हो जाएगा। क्योंकि पहले कैसे, फॉर एग्जाम्पल जरा समझना, अगर ए एंड बी 3:2 के रेशियो में बांट रहे थे, ठीक है, और समझो सी के आने के बाद, ठीक है, सी के आने के बाद इनका रेशियो इस तरह से हो गया 2:1:1। ठीक है, तो यहां अगर चेक करोगे ना, बेसिकली ए ने कितना सैक्रिफाइस किया तुझे पता है? 1। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1। पॉइंट समझा? इसका मतलब ये लोग ना क्या कर रहे हैं, बेसिकली सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना रेशियो। ठीक है, जहां वो लोग को पहले 3:2 रेशियो में मिलता था, लेकिन अब कितना मिलने वाला है? 2:1 में मिलने वाला है। पॉइंट समझ में आ? यहां तक क्लियर है? समझा मैंने क्या बताया आपको? रिपीट कर रहा हूं, समझना अच्छी तरह से कि हमारे बिजनेस में ऑलरेडी दो पार्टनर एग्जिस्टिंग थे जो अपना बिजनेस नॉर्मल वे में चलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, सडनली ये लोग ने डिसाइड किया कि एक नए पार्टनर को ऐड किया जाए। पॉइंट समझा? तो ऐड करने के बाद डेफिनेटली देयर विल बी शफलिंग। इसका मतलब शफलिंग होने का काम होगा किसमें? तुम्हारे रेशियोज में। ठीक है, और भी एक तरह से बताने का काम कर सकता है। ये देखो सिंपल सा, ये रहा मेरा एक पूरा शेयर। अब हम लोग ना इक्वल बांटते थे, 50% मैं लेता था, 50% सामने वाला पर्सन लेता था। ठीक है, अब नया पार्टनर जब आ रहा है ना, तो ये ना रेशियो इस तरह से बदल जाएगा। फिर ऐसे हो सकता है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ना एक शेयर, ये शेयर ना पार्टनर को दिया जाए, न्यू पार्टनर को, और बाकी ये दो शेयर कौन लेने वाला है? हम लोग लेने वाले हैं इसको। पॉइंट समझा? तो इसका मतलब ना आप देख लो, क्या देखने का काम करोगे कि देयर विल बी अ डिक्लाइन किसके अंदर? तुम्हारा रेशियो ऑफ नए पार्टनर सॉरी ओल्ड पार्टनर के। पॉइंट समझ में आया? तो यहां मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं मैं तुम्हारा कि नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा तो हमारा रेशियो चेंज होगा। ठीक है, डेफिनेटली चेंज होने वाला है। और जो प्रॉफिट हम लोग पहले अर्न कर रहे थे ना, वो प्रॉफिट अभी भी अर्न करेंगे, लेकिन जो शेयरिंग है ना, अब 2 के बीच में नहीं रहेगा, 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहला हम लोग को ये समझने का काम करना है ना कि बेसिकली नए पार्टनर को एडमिट करने की क्या जरूरत है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो मैं आपको बता रहा हूं 2 रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन क्या है तुम्हें पता है? पहला रीजन ना, वो लोग अपना कैपिटल बेस बढ़ाना चाहेंगे। फिर क्या बढ़ाना चाहेंगे? तुम्हारा कैपिटल बेस। इसका मतलब जो कैपिटल ए और बी ने रखा है ना बिजनेस के अंदर, वो उतना इनफ नहीं है। तो वो लोग और कैपिटल लाने के लिए ना उन्होंने क्या किया, सी को इन्विटेशन दिया कि भाई तू आजा ज्वाइन कर ले हमारे बिजनेस को। पॉइंट समझ में आया? तो सी पार्टनर जैसे आएगा ना, तो वो अपना शेयर कैपिटल लाएगा। पॉइंट समझा? कैपिटल लाने का काम करेगा। अब सवाल उठता है ना कि हम उसको सिर्फ कैपिटल में ही लाके खुश रखने का काम करेंगे? नहीं, हमने इतने दिन तक काम किया है, रेपुटेशन बिल्ड किया है, बिजनेस का रेपुटेशन बिल्ड करने का काम किया है। तो रेपुटेशन बिल्ड होने के बाद डेफिनेटली यार वो आएगा और आराम से बैठ के खाने का काम करेगा, हाँ या ना? तो इस सब चीज के लिए हमें ना उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम मंगाना पड़ेगा। प्रीमियम का मतलब सिर्फ कैपिटल से हम लोग खुश नहीं रहेंगे, कैपिटल तो उसका है, हम लोग के लिए क्या बेनिफिट लाया इसमें? तो हम लोग उससे क्या मांगेंगे? तुम्हारा गुडविल मांगेंगे, गुडविल का पैसा। समझ में आया? गुडविल भी तुम्हारा बेसिकली 2 टाइप का हम लोग देखने का काम करते हैं। एक तो सेल्फ जनरेटेड रहता है, सुनना अच्छी तरह से,
सेल्फ जनरेट का मतलब ना जो हमने इतने दिन से कमाने का काम किया है और इतना गुडविल हमने कमाने का काम किया मार्केट में, ठीक है, वो होता है तुम्हारा सेल्फ जनरेटेड। और दूसरा है किसी और का हम परचेस करते हैं गुडविल, ठीक है, पॉइंट समझा। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे तुम्हारा किससे रिलेटेड, सेल्फ जनरेटेड, ठीक है, पॉइंट समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो पहला मैंने रीजन आपको बता दिया, क्या रीजन बताया कि कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए हम लोग ने उसको एडमिट करने का काम करें। दूसरा रीजन ये है, बहुत बड़ा रीजन है इसमें, कि हम उसके स्किल का भी यूटिलाइज करेंगे। उसके पास ऐसा कोई स्किल रहेगा जिससे हमारा प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है, इसके लिए हम लोग उसको एडमिट करने का काम करेंगे। पॉइंट समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो मीनिंग में ना बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहूंगा इसमें कि मीनिंग में ना बेसिकली ना एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, किसी पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं बिजनेस में, ठीक है, पॉइंट समझ में आया। और उसको बोलेंगे फिलहाल अपने शेयर ऑफ कैपिटल लाने का काम करो, शेयर ऑफ गुडविल लाने का काम करना, पॉइंट समझा। और मैंने आपको नीड बता दी है, क्या नीड है बेसिकली, रीजन क्या है क्यों हम लोग एडमिट करने का काम करें। पहला कैपिटल बेस बढ़ना चाहिए, दूसरा क्या तुम्हारा बेसिकली, दूसरा तुम्हारा है तुम्हारा स्किल यूज करने का काम करना, किसका, वो नए पार्टनर का, पॉइंट समझ में आया। तो मैंने पहला आपका ये कवर कर दिया है मीनिंग और नीड। अब दूसरा बात करते हैं तुम्हारा कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अब जो कैपिटल लाने का काम कर रहा है नया पार्टनर, वो दो फॉर्म में ला सकता है। पहला, या तो पैसा आएगा, रोकड़ा लाने का काम करेगा, ठीक है, या तो रोकड़ा लाएगा, या तो चेक के फॉर्म में लाने का काम करेगा, या तो कोई असेट लाएगा। तो वो कंडीशन में हमारा ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसके लिए, तो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहला, अगर इफ न्यू पार्टनर brings his share of capital in cash और चेक, ठीक है। अगर बिजनेस में ना बेसिकली नया पार्टनर लाता है, क्या लाता है तुम्हारा, कैश या चेक के फॉर्म में कैपिटल लाता है, तो वो केस में हमारे फर्म या हमारे बुक में क्या एंट्री पास होगा कि बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे। इसका मतलब कैश और बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट किसको करेंगे, तुम्हारा जो नया पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पॉइंट समझा। जर्नल एंट्रीज के लिए आपका बेस बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। फिलहाल जो अपने उन्होंने पढ़ने का काम किया 11th स्टैंडर्ड में, क्या चीज, गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो था ना तुम्हारा जो बेसिकली हमने लर्न किया, रियल अकाउंट का रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल्स और लास्ट तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट का रूल्स। वही रूल के बेसिस में मैं ये एंट्री फॉर्म कर रहा हूं। बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसे को मैं डेबिट करने का काम कर रहा हूं और न्यू पार्टनर को क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं, बेसिकली वो गिवर है, बिजनेस को देने का काम कर रहा है, ठीक है, पॉइंट समझ में आया। ये कब एंट्री पास करोगे, जब नया पार्टनर चेक या कैश में लाने का काम करेगा। अब इन केस अगर नया पार्टनर asset into the business, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर बोले कि भाई मैं पैसा नहीं ला सकता, मैं क्या ला सकता हूं बेसिकली तुम्हारा, मैं कोई असेट ला सकता हूं। असेट का मतलब कोई फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, या तुम्हारा कुछ XYZ जो भी तुम्हारा असेट रहेगा वो लाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको मना नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई तो लेके आ, टेंशन मत ले, लेके आने का काम कर, बट लेके आने का काम करने का काम कर, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या एंट्री पास करेंगे, बेसिकली बिजनेस में क्या आने वाला है, असेट आने वाला है, तो असेट्स को हम डेबिट कर देंगे और फिर से किसको क्रेडिट करने का काम करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग कॉपी करने का काम करना है तो कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेसिकली, ठीक है। ये जो मैंने दो एंट्री पास कराने का काम करना है ना, ये बेसिकली किसके रिलेटेड है तुम्हारा, ये बेसिकली तुम्हारा रिलेटेड है कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कैपिटल का तो हमने ट्रीटमेंट देखने का काम कर लिया, दो वे में आने का काम करेगा। पहला है या तो कैश या चेक में आएगा, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारा बेसिकली, या तो बिजनेस में असेट देगा, तो इसकी एंट्री ये पास की जाएगी। यहां तक सब कुछ क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है तुमको। वापस रिपीट करने का काम कर रहा हूं, मीनिंग,
नीड और कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ताकि तुमको रिकैप दिमाग में बैठाने का काम करूं। ठीक है, पहला मैंने बताया था मीनिंग का मतलब क्या बताया था तुम्हारा इसके अंदर कि किसी भी पार्टनर को एडमिट क्यों करने का काम करेंगे। एडमिट बेसिकली तुम्हारा रीजन क्या है, कैपिटल बेस हमको बढ़ाने का काम करना है। ठीक है, दूसरा क्या करने का काम करना है, उसका स्किल का यूज करने का काम करना है। ठीक है, और मीनिंग में आपको समझाने का काम कर रहा हूं तुम्हारा ना, मीनिंग में बेसिकली ना ये समझने का काम करना कि न्यू पार्टनर को क्यों न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे तुम्हारा, बेसिकली कैपिटल लाओ और गुडविल लाने का काम करो। पॉइंट समझा। और ये एडमिशन सब पार्टनर, दोनों पार्टनर के कंसेंट के बेसिस पे हम लोग उसको एडमिट करने का काम करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। और दूसरा मैंने अभी जस्ट सब एक्सप्लेन करने का काम किया, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो मैंने आपको ये बोर्ड पे मेंशन कर दिया। इसमें दो फॉर्म हो सकता है, या तो तुम्हारा कैश और चेक में आने का काम हो सकता है, या तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है तुम्हारा असेट्स। पॉइंट समझ में आया। तो मेरे हिसाब से मैंने ना ये दो चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक में आपको ना दो रेशियोज देखने मिलेगा। ठीक है, एक तो है आपका न्यू रेशियो और दूसरा है सैक्रिफाइस रेशियो। जो मैंने स्टार्ट में बोर्ड पे लिखा था ना कि सैक्रिफाइस करेंगे ये पार्टनर लोग, सेम। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग को ना एक फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला मैं आपको बताऊंगा किसके रिलेटेड तुम्हें पता है क्या, पहला हम डिस्कस करेंगे ना न्यू रेशियो के बारे में। ठीक है, न्यू रेशियो कैसे फॉर्म किया जाएगा, क्या किस तरह से फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट समझा। तो न्यू रेशियो का कैसे फाइंड करना है, पहला स्टेप आपका रहेगा, पहला स्टेप आप लोग पास करोगे किसके लिए तुम्हें पता है, बैलेंस ऑफ वन। अब बैलेंस ऑफ वन का मतलब क्या तुम्हें पता है क्या, वन शेयर में से कितना शेयर तुम न्यू पार्टनर को दे रहे हो। ठीक है, ये पहला आप फाइंड करने का काम करोगे। कहने का मतलब सोचो ना, ये रहा मेरा 50-50 डिवाइड कर रहे थे, 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ओल्ड पार्टनर। अब कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना, हाँ या ना, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब समझो ये मैंने उसको दे दिया 1/4, किसको, नए पार्टनर को। तो मुझे एक बात बताओ, रिमेनिंग पार्टनर को कितना मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर को कितना मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 4/5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4/5। पॉइंट समझा। तो ये 4/5 ना ये एग्जिस्टिंग पार्टनर एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, मैंने क्या बोला आपको, रिपीट करो अच्छी तरह समझना। क्या दिया है, बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर को जो शेयर आप दे रहे हो, इसके बाद कितना बच रहा है, इसके बाद कितना बच रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नए पार्टनर के बीच में। पॉइंट समझ में आया। इसमें ना मैं आगे फर्दर ना आपको एक प्रैक्टिकल सम करके बताने का काम करूंगा कि कैसे न्यू रेशियो फॉर्म करने का काम करते हैं। पॉइंट समझ में आया। तो अब ये तुम्हारा सेकेंड क्या है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है आपका बैलेंस ऑफ वन इनटू ओल्ड रेशियो। इसका मतलब जो भी बैलेंस बचेगा किसके लिए, ओल्ड पार्टनर के लिए, तो बोलो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। जैसे ही बैलेंस ऑफ वन मिला हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पॉइंट समझ में आया। तो ये पहला मेथड है या पहला टाइप है तुम्हारा जिसमें ना हम लोग को न्यू रेशियो इस तरह से फाइंड करना है। अगर इन केस, समझना अच्छी तरह से, अगर इन केस सब में तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो दिया है, वो भी किसके साथ तुम्हें पता है, वो भी ओल्ड रेशियो के साथ, तो ऐसे सिचुएशन में नए रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हें पता है, नए रेशियो का फॉर्मूला ये रहेगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आया। आप ये बेसिकली ना फॉर्मूला फॉर्म करोगे इसके लिए, तुम्हारा न्यू रेशियो के लिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेने का काम कर सकते हो और बाकी लोग कॉपी करने का काम कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। फटाफट कॉपी कर लीजिए। फिर मैं लास्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं, सैक्रिफाइस।
ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो न्यू रेशियो का मैंने तो आपको बता दिया, फिलहाल जो फॉर्मूला था आपको सब कुछ दोनों टाइप से बता दिया किस तरह से तुमको न्यू रेशियो फाइंड करना है। अब हम लोग लर्न करेंगे ना सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस सेशन का, कि हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये इतना हम लोग ने आज कवर करने का काम किया, मीनिंग, नीड, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो तो हम लोग अभी करने वाले, ठीक है। बाकी सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिलहाल पहले सैक्रिफाइस को रेशियो को देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा सैक्रिफाइस रेशियो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, अब यहां सैक्रिफाइस कौन करने का काम कर रहा है, तुम्हारा रेशियो। सैक्रिफाइस नया पार्ट, सॉरी आई एम सॉरी टू से कि नया पार्टनर नहीं, बेसिकली बोलना चाहूंगा तुम्हारे इस जगह पर तुम्हारा ओल्ड पार्टनर लोग क्या कर रहे हैं, अपने रेशियो को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। तो याद रखना एक चीज मेरा बात, कि जो तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो है ना, हम किसके लिए फाइंड करेंगे तुम्हें पता है, हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे ओल्ड पार्टनर के लिए, न्यू पार्टनर के लिए फाइंड करने मत जाना। रीजन क्या है, यहां बोला गया सैक्रिफाइस करने के लिए, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो, जिसको बोलते हो ओल्ड पार्टनर। पॉइंट समझ में आया। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने का भी तरीका क्या है, तुम्हारा क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो का, वो देख लो। ये फॉर्मूला है आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉइंट समझ में आया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली देखो, सम में ना सैक्रिफाइस रेशियो कब फाइंड करना पता है, जब आपके सम में न्यू रेशियो दिया रहेगा तब। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरह से समझना ये बात मेरा, मैंने क्या बोला। सम में अगर न्यू रेशियो दिया रहेगा तो ही सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों केस में, बेसिकली या बेसिकली अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो मैं आपको समझा रहा हूं, समझना अच्छी तरह से। इन केस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन योर सम, इन केस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन योर सम, दिया ही नहीं है तुम्हारा नया रेशियो, तो वो सिचुएशंस में क्या होगा, बेसिकली जो सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू योर ओल्ड रेशियो। पॉइंट समझा, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल टू रहेगा, तुम्हारा ओल्ड रेशियो के, ठीक है। वो भी मैं बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं, देख लेने का काम करना, कि इफ न्यू रेशियो is not given in sum, then sacrifice ratio will be equal to old ratio, ठीक है। एंड वाइस वर्सा को लिख देता हूं तुम्हारा। वाइस वर्सा का मतलब सिंपल सा, अगर दिया रहेगा तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर लेना। पॉइंट समझ में आया, क्लियर। तो मैं ये सेशन को क्लोज कर रहा हूं, इसका आगे का कंटिन्यूएशन वीडियो ना आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा, आप देख लेना चैनल में जाके। होप सो कहते मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो अप टू डेट है आपका, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ओके।